दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है। बाजार के सेंटीमेंट बिगड़े हुए और स्टॉक काफ़ी नीचे जा रहा है। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट की क्या राय है स्टॉक को लेकर वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्या ये डीप में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर ले सुजलॉन में, आगे की क्या संभावना बन रही है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि मर्जर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सुजलॉन ग्लोबल कंपनी अब सुजलॉन एनर्जी का हिस्सा बन चुकी है और इसको लेकर भी अपडेट है। इसका भी पॉजिटिव असर स्टॉक पे देखने को नहीं मिला, तो इसके पीछे क्या वजह है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कंपनी विंड एनर्जी सेक्टर की लीडर कंपनी है इंडिया की और विश्व के 17 से ज़्यादा देशों में काम करती है और प्राइस इसकी काफ़ी नीचे, क्योंकि 2008 के पहले स्टॉक तो 400 के ऊपर ट्रेड किया करता था, तो इतना नीचे स्टॉक मिल रहा है फिर भी दबाव क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन एनर्जी के कारोबार की बात कर ले तो आज स्टॉक की शुरुआत 39.90 पर हुई। तो देख सकते हो कि बिल्कुल फ्लैट शुरुआत हुई, जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी 39.90 के आसपास ही। अब ये गिरावट शुरुआत इसलिए हुई और आप देख सकते हो ये जो फ्लैट क्लोजिंग के बाद भी जो गिरावट बनी तो उसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। आज इंट्राडे में बाजार बहुत ज़बरदस्त गिरा, 700-750 पॉइंट की भारी गिरावट हुई। बाजार तो रिकवर कर गया, लेकिन ये जितने मिड कैप के स्टॉक थे उनमें रिकवरी नहीं हो पाई। तो देख सकते हो कि 37.90 का इसने इंट्राडे में लो बनाया, यानी बहुत बड़ी गिरावट हुई आज। अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग है वो 39.15 के आसपास रही, यानी निचले लेवल से स्टॉक जरूर रिकवर कर गया है, लेकिन गिरावट काफ़ी बड़ी थी और आप देख सकते हो कि 1.88% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये बहुत दिन के बाद पहली बार हुआ है कि स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो नीचे की तरफ हुई आज, और देख सकते हो कि इंट्राडे में 40 को इसने छुआ भी नहीं है। ये देखो कि 15 अप्रैल के बाद हमें पहली बार देखने को मिल रहा है। और आप ये देख सकते हो कि ये स्टॉक आप देख सकते हो कि हर दिन इसने 40 के लेवल को छुआ था हाई में। पहली बार हुआ आज कि इसने इंट्राडे में 40 के स्तर को नहीं छुआ है। और इससे पहले आप देखें तो ये जो गिरावट हुई थी ये हमें 27 मार्च 2024 को देखने को मिली थी, जिस दिन 38.95 का इंट्राडे में जो हाई बना। उसके बाद लगातार हमने इसको 40 के स्तर को छूते हुए देखा है, यानी 27 मार्च के बाद ये पहला दिन है आज जब स्टॉक के अंदर फिर से 40 के निचला स्तर हमने देख लिया है। और एक तरह से ये एक शुभ संकेत नहीं है स्टॉक के लिए। हो सकता है कि इसमें थोड़ी और गिरावट हो। अगर इसने फिर से जो देख सकते हो कि कल की ट्रेडिंग के दौरान अगर 40 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाबी रखी तब तो अच्छी बात है। 40 के नीचे स्टॉक दबाव में आ सकता है और आने वाले समय ये फिर से 35 के लेवल तक जाता हुआ दिखाई भी दे सकता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो करीब 1.5 महीने के बाद हमें फिर से निचले लेवल पर देखा इसको स्टॉक को, और यहाँ पर देख सकते हो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनका जो देख सकते हो कि जो मर्जर की प्रक्रिया थी, जिसमें उन्होंने ऑलरेडी 2 मई 2024 को एक्सचेंज को इसकी जानकारी दे दी थी कि जो इनकी सब्सिडीज कंपनी है सुजलॉन की, सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड, वो सुजलॉन एनर्जी के अंदर मर्जर करने जा रहे हैं और इस प्रक्रिया को उन्होंने पूरा कर लिया है और इसी की जानकारी एक्सचेंज को दी है। तो अब ये सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड जो इनकी सब्सिडी कंपनी है, ये अब अलग सब्सिडी कंपनी नहीं रहेगी, बल्कि ये सुजलॉन एनर्जी का ही हिस्सा बन चुकी है और बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश कंपनी की तरफ से हो रही है, जिससे खर्च में कटौती हो और आने वाले समय प्रॉफिट को और बढ़ाया जा सके। इसीलिए ये थोड़ी सी सब्सिडीज कंपनियाँ, काफ़ी ज़्यादा इनकी सब्सिडीज कंपनी है, जो एक एक करके उनको सब्सिडीज कंपनी को मेन कंपनी के साथ उसमें मर्ज किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय और तेज़ी से अपने कारोबार को वो आगे बढ़ा पाए। अब इनके लिए जो सबसे बड़ा आसान तरीका ये इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे इनकी जो ये वो सब्सिडीज़ कंपनी है इनकी, और जिसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है किसी प्रकार का नो ऑब्जेक्शन लेटर की और साथ में ऑब्जर्वेशन लेटर की, तो ये इसको फ़ायदा हुआ है। तो इस मर्जर की जो पीछे जो बेनिफिट है वो देख सकते हो। इसमें एक तो यहाँ पे देख लो कि इनका जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन इससे आगे देखने को मिलेगी। इसके अलावा देख लो कि यूनिफिल्ड कॉन्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन हो जाएगा, इंटर कंपनी आउटस्टैंडिंग उसमें भी फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये कुछ बड़े बेनिफिट इनको मिलने वाले इस रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम के तहत जो मर्जर हो रहा है उसमें। कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होगा, जो पहले है उसी हिसाब से रहेगा। दूसरी तरफ देखें तो स्टॉक अभी भी ASM लिस्ट में शामिल है
और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से स्टॉक में जो तेज़ी बननी चाहिए वो बन नहीं पा रही है, वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। फिलहाल स्टॉक देखें तो यहाँ पे 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे और 100 डे मूविंग एवरेज से यहाँ पे देख लो कि नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 200 मूविंग एवरेज से ऊपर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को क्या इस स्टॉक में बने रहना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? तो मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि स्टॉक आजकल ये 40 के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसी साल ये देख लो कि शुरुआत में 50 तक गया था, उसके बाद में काफ़ी समय से स्टॉक नीचे रहा है। मई के पहले तक स्टॉक 10 रुपये के आसपास ही बहुत समय तक ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद 2023 में बाद में इसमें एक तरफा मूव दिखा और ये स्टॉक 50 तक पहुंच गया। तो 10 रुपये का स्टॉक करीब 50 तक पहुंच गया। अब बहुत समय से स्टॉक 40 से 50 के जोन में ही कंसोलिडेट हो रहा है। सुजलॉन एनर्जी देखो कि इसका 33% का मार्केट शेयर है पूरे बाजार में इंडिया के। इक्विटी बेस इसका 1363 करोड़ शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टरों के पास 314.8 करोड़ शेयर है। कंपनी अपने विस्तार पे खर्च करने को तैयार है, आने वाले समय बिजनेस को बढ़ाएगी, जिससे विनिर्माण मार्केट में इसकी स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है, तो संभावना पॉजिटिव बनेगी। अब यहाँ पे सुजलॉन को लेकर एयूम कैपिटल के राजेश अग्रवाल का कहना है कि कंपनी ने अभी तक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है, कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हैं, 20 गीगावाट के आसपास की इनकी क्षमता है, मार्जिन में सुधार हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में आने लगी है और कंपनी ने अपने कर्ज को काफ़ी घटा लिया, यूँ कह सकते हैं कि कर्ज मुक्त हो चुकी है। लेकिन स्टॉक में दिक्कत है, इसका वैल्यूएशन इस समय बहुत महंगा दिख रहा है। स्टॉक को 40 के आसपास खरीदने की सलाह नहीं होगी। राजेश की सलाह है कि अगर कोई अच्छे मुनाफे में बैठा तो उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। कंपनी जिस कारोबार में उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। दूसरे अगर नीतिगत स्तर पर देखें तो कोई निगेटिव खबर आती है तो स्टॉक में भारी गिरावट भी हो सकती है। ऐसे में स्टॉक में 40 के स्तर के आसपास ये कंफर्ट नहीं दिख रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी जा रही है। दूसरी तरफ rajatboss.com के रजत बॉस का कहना है कि राजेश की बात से पूरी तरह वो भी सहमत है। उनका कहना है कि पिछले साल जून में स्टॉक 14 के स्तर के पार किया था, तब इसमें 300 करोड़ के ऊपर का इसने रिकॉर्ड वॉल्यूम देखने को मिला था। उसके बाद 50 के स्तर पर पहुंचने में इसका वीकली बेसिस लगातार वॉल्यूम गिरावट को देखने को मिल रही है। वीकली चार्ट पर साफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो ये बेरिश पैटर्न है। ऐसे में अगर इसकी स्टॉक 36 से नीचे चला जाता है तो इसमें भारी करेक्शन देखने को मिल सकता है, तो प्रॉफिट बुक करनी चाहिए। तो वॉल्यूम तो इसीलिए कम हुआ है क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है, एएसएम लिस्ट में शामिल है, तो ये वॉल्यूम कम है। लेकिन ये बात क्लियर है कि 40 के नीचे स्टॉक में वीकनेस आ सकती है और स्टॉक 35 के आसपास आ सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा से प्रॉफिट में हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, फिर स्टॉक लगातार दौड़ता है। यही स्टॉक 8 से 50 तक भी पहुंचा है, तो आने वाले समय ये जो 40 रुपये का स्टॉक है 400 तक भी जा सकता है। ऐसे में अगर आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाओगे तो फिर आपको उसमें एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे अरिहंत कैपिटल की तरफ से देखें तो इसमें खरीदारी की सलाह बन रही है। आप देख सकते हो कि उन्होंने कहा है कि चार्ट पैटर्न ठीक लग रहे हैं और आने वाले समय एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनेगी। काफ़ी समय से स्टॉक कंसोलिडेट हो चुका है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि उन्होंने 45 से 48 के टारगेट दिए। स्टॉप लॉस 36.90 का लगा लेना है और इसमें आपको बने रहना है। तो क्लियरली ये समझ सकते हो कि 36.90 के स्टॉप लॉस लगा के अगर आप खरीदारी करेंगे 48 तक जाने की संभावना है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि इस समय थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको बने रहना है। स्टॉक थोड़ा सा वीक तो है, जरूर नीचे आएगा, लेकिन फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय शानदार प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा। दूसरी जो एक और अपडेट निकल के आ रही है उसमें अगर आप देखें तो क्या इस लेवल पे सुजलॉन एनर्जी में खरीदारी करनी चाहिए? स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है, तो क्या इस लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए? तो देख सकते हो कि स्टॉक लॉन्ग टर्म नज़रिए के हिसाब से अच्छा लग रहा है। ग्रोथ वैल्यू के हिसाब से देखें तो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रही है, आगे की संभावना है और वैल्यूएशन भी रीजनेबल दिख रहा है। और ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो इसमें निवेश के बारे में सोचे, क्योंकि काफ़ी सस्ता लग रहा है और आगे इसमें कंपनी के बाद समझ कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है। कंपनी ने बहुत सारी प्रॉब्लम से बाहर भी निकला, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया, जो एक समय पूरे 100% शेयर गिरवी थे प्रमोटर के। कंपनी बहुत भारी कर्ज में थी, वो सब प्रॉब्लम से बाहर निकल चुके हैं सुजलॉन। कंपनी की बैलेंस शीट सुधरी है, कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है। देखिए काफ़ी दिनों से ऑर्डर नया नहीं मिला, जैसे कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा इसको एक फ्रेश ट्रिगर मिल जाएगा। और रिजल्ट की अभी अनाउंसमेंट नहीं होती, जैसे रिजल्ट की अनाउंसमेंट होगी, रिजल्ट बेहतर आएगा तो फिर यहाँ से तेज़ी बन सकती है। उससे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। आने वाले इसमें सुजलॉन ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।